आँखें क्या दिमाग, दिल सब कुछ कमज़ोर हो रहा है। आई एम रियली सॉरी टू से अब हम स्क्रीन इतनी देख रहे हैं कि हमारा दिल भी कमज़ोर हो रहा है और हमारे दिमाग भी कमज़ोर हो रहा है। मैंने जो भी मेंशन किया ना कि हम हमें हेडेक्स हो रहे हैं या हम हाँ। डिप्रेशन में जा रहे हैं, तो हम इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा अफ़ेक्ट हो रहे हैं। आपने क्वेश्चन बड़ा अच्छा किया कि हमें कैसे इनसे कम करना चाहिए। देखें, जैसे हम डाइट करते हैं तो डाइट में हम एकदम जब छोड़ देते हैं खाना-पीना और बिल्कुल ज़ीरो, तो वो एकदम हमारी सेहत अफ़ेक्ट होती है। स्क्रीन को भी हम एकदम ज़ीरो नहीं कर सकते, हमारी ज़िंदगी का पार्ट है। लेकिन मैं ये यहाँ एक चीज़ ऐड करती हूँ कि आप स्क्रीन के ऊपर जो अपने टाइम को रखें कि आप कितनी ड्यूरेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं। वक़्फ़े के साथ यूज़ करें, डेफ़िनिटली अब ये हमारी लाइफ़ का पार्ट है। मैं ये भी नहीं कह सकती कि इसको हम माइनस ही कर दें या बहुत कम कर दें। लेकिन इसको इसके टाइम को आप इतना रखें कि आप माइंडफुल रहें। ये नहीं कि आप जो हैं ऑफ़िस में बैठे हैं, तो कुछ लोग ऑफ़िस में बैठे होते हैं, ज़रा-सी ब्रेक मिलती है, तो फ़ौरन रील्स देखना शुरू कर देते हैं या बनाना शुरू कर देते हैं। यहाँ मैं एक चीज़ ऐड करूँगी कि माइंडफुलनेस इज़ सो वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि नाज़िया हम ये चीज़ देखते हैं कि जब माइंडफुलनेस हमारी लाइफ से जाती है, तो हमारी अफ़रा-तफ़री का जो हम दौर अभी देख रहे हैं, उसकी मेन रीज़न ये भी है कि हम लोग अपने अपने ही इर्द-गिर्द एनवायरनमेंट से लाताल्लुक़ हो चुके हैं। अच्छा, कई ऐसी चीज़ें हैं जो जिस तरह मैं खुद भी कुछ रील्स ऐसी देख रही होती हूँ, हम तो ख़ैर जो देख रहे होते हैं वो आना शुरू हो जाते हैं। तो कुछ ऐसी बड़ी इन्फॉर्मेटिव रील्स भी होती हैं जिसपे हमें बड़ी इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है एंड वी ट्राई टू मेक आवरसेल्व्स अ बेटर ह्यूमन बीइंग। तो वो रील्स से क्या हमारे माइंड में कुछ उससे भी ये होगा कि स्क्रीन टाइम वो भी कहलाएगा नेगेटिव या नहीं? वेरी गुड क्वेश्चन। एक्सीड ऑफ एवरीथिंग इज बैड। हम पॉजिटिव चीजें भी जब बहुत ज्यादा लेते हैं तो उनमें से जब वो होता है ना, उनका भी असर खत्म हो जाता है। राइट? क्यों? क्योंकि पॉजिटिविटी भी एक आप 10 बातें एक साथ पिक करके उन पे अमल नहीं कर सकते। तो हमेशा वही कंटेंट देखें, जिस उतना ही देखें जितना, जैसे हम उतना ही खाना खाते हैं जितना हजम कर सकते हैं, तो माइंड ओवर को भी आप ईटिंग नहीं उतना ही करनी स्टिमुलस चाहिए। दें। अच्छा ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मुझे आप बताइएगा कि स्क्रीन टाइम कितना होना चाहिए इन शॉर्ट, क्योंकि अब प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हो रहा है। बताइएगा कितना, कितने पूरे दिन में कैसे बैठें? एक वो कहते हैं ना डाइट लेनी है, तो ये ज़रा डाइट बता दें स्क्रीन टाइम की। हाँ, अच्छा, स्क्रीन टाइम में ना अब तो इसके ऊपर बहुत सारे वो रिसर्चेज़ भी आ गए हैं, बट अगर स्क्रीन टाइम की हम बात करें तो इसकी लिमिटेड हम कहते हैं कि अगर आप एक टाइम के लिए देख रहे हैं तो मैक्सिमम आपका टाइम 1 आवर, मैक्सिमम 1 आवर होना चाहिए। लेकिन कोशिश करें कि 30 टू 40 मिनट्स, 30 मिनट से ज़्यादा नहीं देखें। इवन कि बच्चों का भी यही रखा गया मार्जिन कि अगर वो कार्टून्स भी देखते हैं तो 20 मिनट्स उनका मार्जिन रखें, ताकि वो उससे बाहर निकलें। क्योंकि हम हिप्नोटिक स्टेट में चले जाते हैं ना, जब हम एक चीज़ 1 घंटे से ज़्यादा देखना शुरू कर देते हैं, तो फिर हम उसके कंट्रोल में हैं, फिर हम स्क्रीन के कंट्रोल में हैं, फिर स्क्रीन डिसाइड करेगी 5 टू कि 10 या कोई मिनट्स, आपको आधा आके घंटा। जगाएगा। मुझे बताएं कि दिन रात, सुबह दोपहर शाम, पूरा ज़रा इसका बता दें स्केड्यूल कितना होना पूरे दिन चाहिए? में डेफिनेटली देखिए, पूरे दिन में अब तो हम लोगों का काम भी स्क्रीन पे है। अच्छा। जैसे अब मैं लाइव प्रोग्राम पे हूँ, तो ये हुँ। कभी-कभी 1 घंटे का भी एक प्रोग्राम होता है, 30 मिनट्स का भी होता है। तो हम स्क्रीन का यूज़ अपने वर्किंग आवर्स का तो रखते हैं, जैसे क्लासेस भी होती हैं। लेकिन कोशिश ये करें कि 2-3 घंटे पूरे दिन की अगर आप बात करते हैं तो 5-6 घंटे उसमें काउंट होते हैं। अच्छा, जो लोग चलिए जॉब इतना करते है, हैं या इतना जो लोग आपने क्लासेस इतनी गुंजाइश दे दी, मैं तो आपको कहेंगी कि 10 मिनट से गैर ज़्यादा ना इस्तेमाल करें। नहीं, जो लोग क्लासेस हाँ, लेते हैं, हाँ, जो लोग जॉब करते हैं, उनके जिनके लिए चलें ऑफिस वो वर्किंग सही होता है, आवर्स ठीक है। हैं। आप अपने काम हाँ। से अगर रिलेटेड है, तो इतना नहीं है, लेकिन अगर आप वैसे अगर देख रहे हैं एंटरटेनमेंट के लिए, तो मेरे ख़्याल में 1 घंटा भी फिर तो बहुत होता है। प्लीज़ 1 टू 1 फिर आवर्स से ज़्यादा नहीं मैक्सिमम होना मुझे चाहिए, लगता ठीक है, उससे है।